हेलो दोस्तों। हर साल दुनिया भर में हजारों साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पर देखा जाए तो उनका टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और स्टडी इसको रीड करना एक नॉर्मल इंसान के लिए जितना मुश्किल होता है, उन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई करना उतना ही आसान भी है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपके साथ हैं, वैसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को शेयर करेंगे जिन्हें जानने के बाद आप पहले जैसे सेम नहीं रहोगे। तो नंबर 1, म्यूजिक चेंज इन परसेप्शन। हम सभी ये जानते हैं कि म्यूजिक हमारे मूड को चेंज करने का पावर रखता है। एक हाईली एडिक्टिव सॉन्ग सुनकर आप वह ट्वीट फील करोगे, और वो एक सैड सॉन्ग आपको सेट और डिफरेंट फिट करा सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, ये एक्चुअली में इफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। 2011 की कस्टडी में लोगों को एक टास्क दिया गया, जहां उन्हें डिफरेंट म्यूजिक सुनते हुए एक पेपर पर हैप्पी और सैड स्पेसिफिक करना था। रिजल्ट ये देखा गया कि सैड म्यूजिक सुनते हुए ज्यादातर लोग सैड स्पेसिफिक कर रहे थे, वहीं हैप्पी म्यूजिक जाते टाइम लोग हैप्पी फिर इसको यूज कर रहे थे, जिससे पर अश्लील एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप अपने गानों से कुछ सुनते हो तो आपका ब्रेन आपकी आंखों से सिमिलर चीजें देखने लगता है। इसीलिए बैटिंग म्यूजिक वर्कआउट करते टाइम बहुत हेल्प करता है, और सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में हेल्प करता है। जॉइनिंग और रिस्पेक्ट नो दो सोशल साइकोलॉजिस्ट ये डिस्कवर करा कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा अपने आप को एक ब्लू एवरेज पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। वह कभी भी खुद को बाकियों से ज्यादा स्मार्ट नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ एवरेज आईक्यू वाले लोग इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। उन्हें हमेशा यह लगता है कि वह झाइयों से ज्यादा बेटर है। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों से मिलो तो हर बात में खुद को सुपीरियर शो करते हैं, जो ये दिखाते हैं युवा कितने ज्यादा स्मार्ट है। उस समझ जाओ कि यह बस एक 10 रुपए का सार है। वह असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना वह दिखा रहे हैं, क्योंकि हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होता। वह हमेशा खुद की वेबसाइट पर डाउट करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह और बेहतर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये तो देखा होगा, जो दोस्त ये कहते हैं कि उसने एग्जाम के लिए कुछ नहीं पढ़ा, वह बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया था। एप्लीकेशन में उसी फ्रेंड के अच्छे मार्क्स आते हैं, जबकि उसने बोला था कि मेरा एकदम अच्छा नहीं गया, मैं और अच्छा कर सकता था। क्योंकि मानो या ना मानो, उस सच में थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। सिंगिंग रिड्यूस एंजाइटी। इमेजिन करिए, आप अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने काम पर जा रहे हैं, जहां आपको इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। तो नेचुरल आप नर्वस ऑन-रेंज एसपी करोगे। तो ऐसे मोमेंट में आप अपने आप को काम कैसे रखोगे? पैदल साइकिल है। ये कहती है कि अगर आप ऐसा टाइम पर अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले करके खुद भी सैनिक करने लग जाओ, अब आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, और सिन्हा करने से आपके प्रेम और फैंस ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, जो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत तेजी से कम कर देता है और आपके मूड को बैठक कर देता है। इसके अलावा ये आपके हाइड्रेट और पॉलिटिकल लेवल को लो कर देता है, जिससे आप काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। पावर ऑफ साइलेंस। अगर आप चाहते हैं कि कन्वर्सेशंस आगे बढ़ती रहे पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करें, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है अपने पार्टनर से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो, और जब वह अंत से उसके बाद भी आई कांटेक्ट मेंटेन रखो, और आपका पार्टनर साइलेंट को अवॉइड करने के लिए कुछ ना कुछ बात करने लगेगा। स्टडीज में देखा गया है, जब कोई पर्सन आपके सामने ओपन होने में सफल करता है या अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, इस टाइम पर इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस एक क्वेश्चन पूछा और कुछ देर साइलेंट हो जाओ, क्योंकि किसी भी कंडीशन के बीच साइलेंसर अच्छा नहीं लगता, जिसे अवॉइड करने के लिए वह इंफॉर्मेशन शेयर करने लगता है या आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगता है। तो अल्टीमेटली कन्वर्सेशन को मेंटेन रखना है। प्लानिंग टर्म। अगर आप किसी के सामने अपना गुड इंप्रेशन बनाना चाहते हो, तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो चाहे बहुत पसंद है, और उसके बारे में उनसे सीख। ओप्पो एग्जाम्पल, आप किसी से मिले जिसे कार्ड्स में बहुत इंटरेस्ट है। अब हो सकता है कि आपको भी कार्य के बारे में बहुत मौज हो, और उनके सामने ऐसे अटेंड करो
जैसे आपको उनसे कम नॉलेज है और उसे क्वेश्चन पूछो जो सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएगा, और वह आपसे बात करने में और इंटरेस्ट शो करेंगे क्योंकि वह इस बारे में बात करना चाहते हैं। आप उसमें अपना इंटरेस्ट क्यों करते हो जो आप हाँ भाई केवल पर्सन बनाता है। और वैसे भी दलाई लामा का कहना है कि जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानता है, लेकिन अगर आप सुनता है तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। दासमैन, अगर आप किसी ग्रुप में या किसी एक प्रश्न के साथ भी है जहां आप डिनर या लंच पर मिलने आए हो और आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, आपकी कॉन्वर्सेशन जैसे जा रही है, आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स सेटिंग 15 मिनट एक्टिविटी है। जब लोग कुछ खा रहे होते हैं तो बाकी लोग उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कोई बहुत ही अग्रसित हो रहा है या आप लोगों की बहस होने वाली है, तो उस पर्सन के पास जाकर बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने को ऑफ करो। ऐसे टाइम पर एक सिंपल चॉकलेट भी आपकी रिलेशनशिप को बहुत हेल्प कर सकती है फॉर्मिंग। और है बीच आपने कभी सोचा है कि एक हैबिट को फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है? पहले यह माना जाता था कि किसी भी हैबिट को फॉर्म या ब्रेक करने में सिर्फ 21 दिन का टाइम लगता है, और एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग किसी भी वेब पेज को प्रिंट करने के लिए आराम से 66 दिन लगते हैं। इसलिए जो लोग यह सोचकर कोई भी नई है बिल करना स्टार्ट करते हैं कि 21 दिन इसके बाद उन्हें आदत पड़ जाएगी, और जब 122वां है पर फेल हो जाता है तो उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वह कट कर देते हैं, जिससे अकॉर्डिंग अगर आप 66 दिन को 365 में बांटते हैं, जहां शुरू के बाद इस दिन आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होंगे, नेक्स्ट 22 दिन आपसे बिल्कुल हैंडल नहीं होंगे, आप ऑलमोस्ट कर देंगे, और लास्ट डेट के बाद आप एक मोमेंट अवॉइड करेंगे, जिसके बाद वह है बेटा आपके माइंड और बॉडी से कनेक्ट हो जाएगी, आपके रूटीन में आ जाएगी और आप सक्सेसफुली हेल्पेड बिल्ड कर लेंगे। कॉल पीपल बाय दृढ़ नेम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर प्रश्न को अपना नाम सुना सबसे फेवरेट सॉन्ग लगता है, क्योंकि हम सभी के लिए अपना नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कोई आपके नाम को याद रखता है तो आप भी अपने बॉटम्स फील करते हो। सिमिलरली आपने ये नोटिस करा होगा कि जब कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप इंस्टॉल अपनी फील करते हो। इसीलिए किसी के सामने अपने लायक केवल प्रेजेंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशन में आप सामने वाले के नाम को यूज करते रहो, जो उन्हें बॉयज पेयर आता रहेगा और वह आपके साथ और कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। मल्टीटास्किंग, क्या आपको लगता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो? व्यवसाय के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। कई बार जवाब दो, काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, पर रियल में आपका फ्रेंड बहुत ही तेजी से उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करते हैं क्योंकि यह भी हैवी ईयर्स ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड से होते हैं। वहीं ऐसे काटजू ने बहुत फोकस करने के लिए होती है, वह समर्थन इसलिए काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट करते हुए टीवी देखना। अब यहां पर आपको लगेगा कि आप दोनों काम एक साथ कर रहे हो, पर रियल में एक टाइम पर आपका फोकस या तो रीडिंग करने पर है या टीवी देखने पर। प्रोवाइडर चॉइस, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन एक डिसीजन ले जो आपके अपने हो, तो सिंपली उन्हें ऑप्शन तो जो आपके डिसीजंस के फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बोलना चाहता है तो सिंपली उसे ये बोलने के बजाय कि झोंपड़ो उन्हें 342 के, चलो पढ़ाई का टाइम हो गया, पहले इंग्लिश पढ़ो गया मैथ्स। तो जब वह कोई भी चॉइस लेंगे तो उन्हें लगेगा कि वह खुद एडिशन ले रहा है, वह अपने कंट्रोल में है। अब ये ट्रिक आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। जैसे आपने नोट्स करा होगा कि हर राष्ट्रों में वेटर्स इसे छपटा यूज करता है। वह आपको वह सारे ऑप्शंस है जो वह चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो, और आप इनडायरेक्टली वही करते हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वह डिसीजन आपने लिया, लेकिन रियलिटी में वो डिसीजन आपके वेट अपने पहले लिया था। यानी कि ड्रायर करते हैं
कि आपको चुनिंदा जिलों में ऐसे ही कुछ एक चीज ऑर्डर कर दे। इसे रेडी करने में अरेस्ट को ज्यादा टाइम ना लगे। द पावर ऑफ सनलाइट। दोस्तों, आपने भी नोटिस करा होगा कि पूरा दिन अपने घर या ऑफिस में बताने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो इंस्टेंटली आपका मूड बेहतर हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के बेनिफिट सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं है। आज से पार्किंग जोन के लिए बेहतर है, बल्कि कई रिसर्च में देखा गया है कि सनलाइट कई मूड शोल्डर जैसे डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है और हमारे प्रेम में प्लेजरेबल हार्मोन्स को रिड्यूस करता है। और यह देखा गया है कि जिन कंट्रीज में सनलाइट क्रीज कम होती है वहां के लोगों में डिप्रेशन के सर्वर सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आपको बस जिनमें 10 मिनट डायरेक्ट सनलाइट रही है, जो नई डेली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, और ये मॉर्निंग सनलाइट होगी तो और भी अच्छा। मेरा और बॉडी लैंग्वेज, अगर आप इसे बात करते टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके कुछ भी बस को कॉपी करने लगा हो तो वह आपके साथ इंस्टेंट फर्स्ट फॉर्म कर लेंगे। वो जैसे बात करते हैं, जैसे मूड करते हैं, अगर आप भी उनके कुछ एक्सप्रेशंस को मेरा करने लगो तो वह आपको और पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वह आपसे और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमरो इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते टाइम ये नोटिस करो कि वह कौन से वर्ड सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और आप भी बात करते टाइम उन वर्ड्स का यूज करने लग जाओ। इससे वह खुद को आपसे आइडेंटिफाइड कर पाएंगे और अच्छा लगेगा कि आप भी उनके जैसे हो, और वह आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग है।